यह दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पढ़ाने के अपने अनोखे तरीके हैं। अभी शिक्षक ने एक जार को मॉनिटर को देकर बताया है, यदि कोई भी बच्चा आपस में बात करे, तुम जार पर 2 बार टेप करके मुझे बताना, मैं उसके हिस्से का सारा दूध पी जाऊंगा। यह सुन सभी बच्चे शांत हो गए, क्योंकि वह अपने हिस्से का दूध खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि क्लास के सभी बच्चे गरीब हैं। इस कारण उसकी क्लास के सभी बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ते हैं और सवाल भी पूछते हैं, और पूरे स्कूल में सबसे टॉप पर उसकी ही क्लास आती है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन आज उसे स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने प्रिंसिपल के फीस बढ़ाने की बात पर असहमति जताई थी। हालांकि बच्चों के परिवार वाले ऐसा नहीं चाहते थे कि वह शिक्षक स्कूल छोड़कर जाए, लेकिन वह मजबूर था। फिर अगले दिन से वह मजबूर होकर न्यूयॉर्क में नई शिक्षक की नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि बड़े शहरों के स्कूल ग्रामीण इलाकों से आए हुए शिक्षकों को इतनी जल्दी नौकरी नहीं देते। लेकिन अगले दिन जब वह एक स्कूल में नौकरी के लिए गया तो उसने देखा कि एक बच्चा शिक्षक को पीट रहा है। यह देख वह जल्दी से लड़ाई को रोकने के लिए वहां पहुंचा। तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। तब जाकर कहीं हंगामा शांत होता है, लेकिन तभी शिक्षक ने गुस्से में इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह इन बुरे छात्रों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह देख क्लर्क ने तुरंत ही प्रिंसिपल से कहा, क्या मैं काम पर आ सकता हूं? फिर प्रिंसिपल ने उसके रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट को देखा और काम पर रख लिया, क्योंकि क्लर्क के सभी डॉक्यूमेंट में अच्छे मार्क्स थे, इसीलिए वह उन्हें साइंस क्लास देना चाहते थे। लेकिन क्लर्क ने कहा, मुझे वही क्लास चाहिए जिस क्लास का वह बाहर बच्चा था जो कि झगड़ रहा था। प्रिंसिपल ने कहा, वह क्लास दुनिया की सबसे बेकार क्लास है, क्योंकि एक महीने में उस क्लास में 6 शिक्षक आए और सभी छोड़कर चले गए। क्लर्क भी यह सब देख रहा था, क्योंकि उस क्लास की सबसे बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि वह सभी को अनुशासित कर सकता है। लेकिन जब क्लर्क पूरे आत्मविश्वास के साथ अगले दिन पढ़ाने आया तो उसे निराशा ही हाथ लगी। जब वह सभी से शांत रहने को कहता है, तभी समिका किताब जमीन पर फेंकने लगती है। जब वह उसे ऐसा न करने के लिए कहता है तो वह दोबारा ऐसा करने लगती है। उसके बाद जब तक लंच की घंटी नहीं बजी तब तक क्लर्क परेशान हो चुका था, मानो उसकी शक्तियों का मजाक उड़ाया जा रहा हो, और यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर जब वह छुट्टी के टाइम घर जा रहा था तो उसने देखा कि मेरी कार पर छात्रों ने पेंट से कई टैटू बनाए हैं। फिर वह अपने कई वर्षों के अनुभव के साथ समझ चुका था कि बच्चों के ऐसे व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, इसलिए वह सबके घर जाकर चेक करने लगा। पहले वह समिका के घर गया तो उसने पाया कि वह अभी 12 वर्ष की आयु की है, और उसके साथ उसके घर में कई छोटे भाई बहन हैं, और एक को तो वह गोदी में खिला रही थी। आगे की कहानी पार्ट 2 में।